पर परीक्षित जी को ध्यान नहीं था और भंडार गृह खोला तो भंडार घर में राजा कर्ण का मुकुट सुंदर सोने का पड़ा हुआ था और सुंदर दिखाई दिया तो अपने सिर पर रख लिया और सिर पर रखा। आज तक शिकार नहीं खेला पर सिर पर मुकुट रखते ही कलयुग बैठ गया। कलयुग को समय चाहिए था, अब कलयुग ने आक्रमण कर दिया और आज पहली बार परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए वन की ओर अश्व पर बैठकर गए। जैसे ही गए, ध्यान देना, कोई भी वस्तु पहनो या उतारो, पहली बार पहनो तो सबसे पहले भगवान को अर्पण करो। हाँ, बोले क्यों? कपड़े भी पहनो तो भगवान को स्पर्श करवाओ, मोबाइल भी लो तो भगवान को स्पर्श करवाओ। हाँ, कोई भी वस्तु लो भगवान को स्पर्श करवाओ। क्यों? तुम ही निवेदित भोजन करही, गोस्वामी जी की भाषा, प्रभु प्रसाद पट भूषण। भगवान को निवेदित करके अगर जीवन में वह वस्तु, वह सामग्री, वह धन अगर उपयोग करते हैं तो वो फिर आपका नहीं, आपके परमात्मा का हो जाएगा। और परमात्मा से आप ब्याज के रूप में, उधारी के रूप में लेकर के जीवन में उपयोग करो, क्योंकि भगवान के लिए कोई आवश्यकता नहीं, तो भगवान स्वतः भक्तों के लिए ही सब कुछ देते हैं। लेकिन वो किसका होगा? किसका दिया होगा? भगवान का। अच्छा, हम लोग टेंशन में क्यों रहते हैं पता है आपको? हम लोग चिंता में इसलिए रहते हैं कि स्वयं मुखिया बने, घर के मालिक हम हैं। आपको एक सूक्ष्म रूप से समझाते हैं, ध्यान दीजिए। बना भगवान को ध्यान किए, मुकुट सिर पर लगा लिया और गड़बड़ हुई। जैसे ही गए, शिकार तो मिला नहीं। श्रृंगी ऋषि के यहां पर आश्रम में राजा परीक्षित जी पहुंच गए। एक महात्मा के यहां पहुंचे और जैसे ही प्यास लगी और प्यास में पानी की आवश्यकता पड़ी, महात्मा समाधिस्थ थे। महात्मा तो उठे नहीं, और नहीं उठे तो एक मरा हुआ सर्प बगल में पड़ा था, अपने तीर की नोक में उसको लगा करके महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। अरे, हम आए तो आसन लगा करके बैठ गया, हम राजा हैं, हमें पानी के लिए भी नहीं पूछा जा रहा। और ध्यान देना, अहम की अकड़ जब से आई लगन, अहम की अकड़ जब से आपके अंदर आती है, प्रवेश करती है, तो आप ध्यान दे लेना, हमारे विनाश का द्योतक प्रारंभ हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जीवन में सब कुछ करना पर अहमता मत लाना। अहमता लाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। और राजा को मन में ये भाव आया। महात्मा कुछ नहीं बोले, समाधिस्थ थे। पर ऋषि कुमार को जब पता चला राजा के बेटे को, तो हाथ में जल लिया, गंडकी नदी में खड़े होकर के और श्राप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। और श्राप दिया और जल को छोड़ दिया। वापस रोता हुआ पिताजी के पास आया। ऋषि कुमार रोने लगे तो पूरी घटना बताई। तब महात्मा को ज्ञात हुआ, अरे राम 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 राम, बेटा तूने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्यों? अरे, जिन परम भागवत, जिनके वंश में भगवान स्वयं श्री युगल सरकार रक्षा करने आए थे, उस वंश के अंतिम शासक को तूने मृत्यु का श्राप दे डाला है। उसे पता है कि नहीं? बोले नहीं महाराज। खबर पहुंचाई, परीक्षित जी तुम्हें 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा घबरा गए और परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे आ गए। और जैसे ही गंगा के किनारे आए तो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा सब परीक्षित जी के पास आ गए। महाराज, हमने सुना आपको तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु का श्राप मिला है। जी महाराज, कोई उपाय बताइए कि हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर सही उत्तर किसी के दिमाग में नहीं आया। उसी समय तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो क्षया ताटमानो निपेक्षा। उसी समय व्यासनंदन भगवान परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज
अलक्षलिंगो, घुंघराले बाल खुले हुए हैं, 16 वर्ष की अवस्था है, दिव्य चेहरा चमकता हुआ दमकता हुआ श्री व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज सामने से अलक्षलिंगो मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए चलते हुए दिखाई पड़े, आते हुए दिखाई पड़े। जहां ये स्वरूप देखा तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा खड़े होकर के वंदन करने लगे, जय हो। राजा परीक्षित समझ गए जब इतने बड़े बड़ी बूढ़ी बूढ़ी दाढ़ी वाले बाबा छोटे से बच्चा को प्रणाम कर रहे हैं तो जरूर ये पुड़िया खतरनाक है। हाँ, ये साधारण नहीं है, हमें इनके चरण शरण को पकड़ लेना चाहिए। परीक्षित जी ने अन्य संतों को छोड़ करके सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया, और जैसे ही चरणों को पकड़ा तो परीक्षित जी तुरंत प्रणाम करते ही सुखदेव जी से प्रश्न कर देते हैं, महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए राजन क्या पूछना चाहते हैं। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सत्या सुजंती वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासानादि। महाराज मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप योगियों के परम गुरु हैं, आपसे पूछना चाहता हूं म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और कुछ नहीं पूछना। मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया परीक्षित जी ने, मरना सबको है, वह कृपा करके बताइए। दूसरा, महाराज क्या श्रवणीय है और क्या अविस्मरणीय है, किसको श्रवण करना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए, किसको स्मरण में रखना चाहिए, किसको भूलना चाहिए, उत्तर बताइए, जरा विस्तार पूर्वक बताइए। सुखदेव जी हंस गए, अरे राजा बैठने के लिए तो तुमने पूछा नहीं, सीधे प्रश्नों की जड़ी लगा दी। महाराज हमने सुना महात्मा गौ दोहन काल से ज्यादा कहीं नहीं टिकते, भाग जाते हैं, आप भी चले जाओगे तो उत्तर कौन देगा, बोलो राधे राधे, आप ही उत्तर देंगे। अच्छा ठीक है राजन, अब बैठे, और जैसे ही सुखदेव जी बैठे तो सबसे पहले धन्यवाद दिया। द्वितीय स्कंद में बरीयाने सती प्रश्न कृतो लोक हितो